जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं सुधीर एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 के बारे में। जिनका जो है बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट जारी कर दिया गया है। इनका जो है ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि बिहार डीएलएड का जो एडमिशन कब से शुरू होगा, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म कब से शुरू होगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 से कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म 2024 के ओवरव्यू के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इनका जो ओवरव्यू जो यहाँ दिया गया है, यदि हम आर्टिकल नेम की बात करें तो इनका जो आर्टिकल नेम जो रखा गया है वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म 2024 रखा गया है। इसके बाद हम डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो इनका जो डिपार्टमेंट जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी कि बीएसईबी खुद इनका जो है डिपार्टमेंट है। यदि हम कोर्स की बात करें दोस्तों, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड। इसके बाद सेशन की हम बात करें तो सेशन जो रखा गया है वो 24 से 26 रखा गया है। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सेशन जो होता है वो 2 वर्षीय कोर्स होता है, यानी कि 2024 से लेकर के 2026 तक आपका कोर्स चलेगा। यानी आप 24 में एडमिशन करवाते हैं तो आपको 26 में जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन लेवल की बात करें तो इनका जो एग्जामिनेशन लेवल होगा जो स्टेट लेवल होगा, यानी कि ऑल ओवर बिहार होगा। इसके बाद हम ड्यूरेशन कोर्स की बात करें, यदि हम इनका जो समय जो अवधि होता है, इनका जो 2 वर्षीय कोर्स होता है, डीएलएड जो होता है 2 वर्षीय कोर्स होता है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट रखा गया है, चाहे वो आप आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से, आप किसी भी स्ट्रीम से हो। यदि आप मिनिमम 12th पास हो तो आप इनका जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम अप्लाई मोड की बात करें, इनका जो अप्लाई मोड जो है एंट्रेंस एग्जाम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो अप्लाई मोड जो रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है। इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है होने वाला है, तो दोस्तों इनका जो स्टार्ट जो होने वाला है वो 2 फरवरी से होने वाला है, यानी कि आज से ही इनका जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट डेट की बात करें हम तो इनका जो लास्ट डेट जो रखा गया है वो 15 फरवरी 2024 रखा गया है। इसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद दोस्तों यदि हम डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोस्तों मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं यदि हम अबाउट डीएलएड। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया आपको अप्लाई मोड जो रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है वो 2 फरवरी 2024 ही, यानी कि आज के डेट ही इनका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद हम अप्लाई डेट की बात तो हम कर चुके हैं ऊपर, 2 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक रखा गया है। इसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन डेट के जो यहाँ पे इनका जो अपडेट जो है नहीं दिया गया है। इसके बाद डमी एडमिट कार्ड का भी डेट नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड जो ऑफिशियल डाउनलोड होगा इनका भी डेट नहीं दिया गया है। एग्जाम कब होगा इनका भी डेट नहीं दिया गया है। दोस्तों, एग्जाम डेट और इन सभी को जो है जैसे ही नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यदि आप इनका इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। इसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, यदि हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी का जो एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है वो मात्र 960 रुपया लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया है काफ़ी हाई रखा गया है। चलिए कोई नहीं। इसके बाद यदि हम SC/ST की बात करें तो SC/ST का जो है रखा गया एप्लीकेशन फ़ी वो 960 रुपया रखा गया है। यदि हम PH यानी फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो 960 ही रखा गया है। इनका जो पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन ही रखा गया है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं डीएलएड एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है, तो यहाँ फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी दिया गया है, आवेदन अनिवार्य तौर पर बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं तभी आप बिहार डीएलएड कर सकते हैं। इसके बाद जो दिया गया है वो
आवेदक परीक्षा में 50% अंकों के साथ 12वीं पास किया हो और 45% जो है रिजर्व कैटेगरी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो 12th जो है मिनिमम 50% से पास होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन कास्ट से आते हैं, अदर कास्ट से यदि आप आते हैं तो 55% मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदक 12वीं कक्षा परीक्षा देने वाले। दोस्तों यहाँ पे एक एडवांसेस दिया गया है कि यदि आप 2024 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आप एलिजिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन की आयु जो रखा गया है, मिनिमम जो रखा गया है वो 17 साल रखा गया है। आपका जो है आवेदन करने से पहले दोस्तों आपको जो है 1/1/2024 से 17 साल पूर जाना चाहिए। 1/1/2024 को आपको 17 साल पूर जाना चाहिए, तभी जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीएलएड, बिहार डीएलएड टोटल सीट की यदि हम बात करते हैं, बिहार डीएलएड टोटल सीट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल सीट जो रखा गया है वो कॉलेज के हिसाब से रखा गया है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कॉलेज के नाम दिया गया है और यहाँ पे पर जो किस कॉलेज में कितना सीट है वो दिया गया है। तो अब देखते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है। यदि हम डाइट कॉलेज के लिए देखते हैं तो यहाँ पे सबसे अधिक सीट दिया गया है डाइट कॉलेज में, 100 सीट रखा गया है। इसके बाद राजा शंकर बीएड कॉलेज की हम बात करें तो यहाँ जो है 50 सीट रखा गया है। इसके बाद किन्वेग टेक्निकल कॉलेज की जो बात करें तो यहाँ भी 50 सीट रखा गया है, इनमें भी 50 सीट रखा गया है। इसके बाद महाराणा प्रताप बीएड कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी 50 सीट रखा गया है। यदि हम टोटल सीट की बात करें तो यहाँ जो टोटल सीट है मात्र 300 ही सीट रखा गया है। बिहार डीएलएड का जो है टोटल सीट जो रखा गया है मात्र 300 ही रखा गया है दोस्तों, 300 सीट ही रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम डेट। यदि हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम डेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार बिहार डीएलएड का आयोजन की तिथि जारी नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही आपके कोई भी अपडेट आएगा हम आप सभी को एक आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। यहाँ पे जो है बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा वो डेट पब्लिश नहीं किया गया है। भविष्य में कभी भी डीएलएड का एग्ज़ाम जब भी आएगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो यहाँ जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो दिया गया है अप्लीकेंट का जो आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक हो जाना चाहिए और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए और 10वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए और बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जिन पे लागू होगा। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हीं को जो है जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसके बाद जो है चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड और फोटो और आदि दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें। यदि हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है कि एग्जाम ड्यूरेशन जो रखा गया है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का वो 2.5 घंटा रखा गया है दोस्तों, 2 घंटा 30 मिनट रखा गया है। इसके बाद एग्जाम मोड जो है इस बार जो एग्जाम मोड जो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है और क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा दोस्तों। यदि हम पेपर लैंग्वेज की बात करें तो पेपर का जो लैंग्वेज जो रखा गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा गया है। इसके बाद टोटल क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल 120 क्वेश्चन रखा गया है। इसके बाद टोटल ऑफ मार्क की बात करें तो 120 क्वेश्चन रखा गया, 120 नंबर का क्वेश्चन 120 मार्क्स के। यदि हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। यह एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एडवांटेज दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस की। यदि हम सिलेबस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। यदि हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो हम सामान्य हिंदी, यदि हम सामान्य हिंदी की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स के लिए रहेगा। मैथ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स के लिए रहेगा और 25 नंबर क्वेश्चन नंबर भी रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान। यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का भी जो है 20 क्वेश्चन, विज्ञान में जो है 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स के लिए। इसके बाद सामान्य अध्ययन यानी सोशल साइंस की बात करें तो 20 मार्क्स 20 नंबर के लिए। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन
20 मार्क्स के लिए। रीजनिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। यदि टोटल क्वेश्चन की बात करें ये दोस्तों, यदि हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की यदि हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन रखा गया है 120 मार्क्स के लिए। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, तो दोस्तों यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है इनका सर्वर काफ़ी स्लो हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।